हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी बेसिक वीडियो मैथ चल रही है। बेसिक मैथ वीडियो फर्स्ट हमने डाल दी है नंबर सिस्टम की। वो आप इस वीडियो के डिस्कशन में आप देख सकते हैं, उसकी लिंक दी हुई है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक सेकेंड, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होती है, इसके क्या नियम है, क्या लाभ है, इनके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिजिट्स, अंक। डिजिट्स अंक क्या होते हैं? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये मैथ के अंदर यही डिजिट्स होती है, ये अंक होते हैं। इनसे ही सारी संख्याओं का निर्माण होता है। ठीक है, इनके ही विभाज्यता के नियम या डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। वो कैसे काम में आते हैं? जैसे हम आज गुणनखंड कर रहे हैं, किसी संख्या का आज गुणनखंड करना है हमें, इतनी बड़ी का। अब हमको कैसे पता है इसमें सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 का ऐसा तो नहीं है, इसमें पूरी में दे और लास्ट में शेष बचे तो फिर से 3 का दे, फिर 4 का दे, ये बहुत लंबा हो जाता है। इसी कारण, ठीक है, इसी कारण डिविजिबिलिटी रूल से विभाज्यता के नियम दिए हुए हैं। इनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, आप नहीं जानते हो तो बेसिक मैथ की फर्स्ट वीडियो की लिंक में डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, तो 2 का भाग इसमें जाएगा का नहीं जाएगा, ये तय करती है संख्या का इकाई अंक। कैसे तय करती है, ये नियम हम पढ़ेंगे। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स नियम होता है 2, 0, 4, 6, 8। अगर इकाई अंक में है तो उसमें 2 का पूरा भाग जाएगा, इसका मतलब 0 है तो इसमें 2 का पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार डिविजिबिलिटी रूल्स 2 के 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनके सभी के डिविजिबिलिटी रूल्स है। ठीक है, ये आपके वैसे भी बहुत काम में आते हैं। अभाज्य गुणनखंड आप हमेशा करने काम में, वैसे बहुत काम में आते हैं। ठीक है, तो हम अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 1 का डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, एक का डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, एक का विभाज्यता का नियम। का नियम एक का विभाज्यता का नियम क्या है बताइए? इसमें लिखेंगे हम, एक ऐसा अंक है, एक ऐसा अंक है जिसका भाग सभी संख्याओं में पूरा जाता है। ठीक है, सभी संख्याओं में पूरा भाग जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, एग्जाम्पल में कोई भी संख्या ले लो, ऐसे 12 में 1 का भाग जाता है कितनी बार? 12 बार। 12, 14, कोई भी संख्या हो, 16, 2000, 5000, ETC, कोई भी संख्या हो, सभी संख्याओं में 1 का पूरा भाग जाता है। इसलिए 1 का विभाज्यता का नियम यही है कि एक ऐसा अंक है जिसका भाग सभी संख्याओं में पूरा जाता है, पूरा या पूर्णतः भाग जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 का डिविजिबिलिटी रूल्स, भाग सभी संख्याओं में पूर्णतः जाता है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे।
इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा बेसिक मैथ का एलसीएम एचसीएफ। उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम में आती है। उसमें अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं तो आप अभाज्य गुणनखंड आप आते हैं या नहीं आते आपको पता होगा वो, लेकिन उसमें अभाज्य गुणनखंड आते हैं। अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड बिना विभाज्यता के नियम के नहीं हो सकते। अभाज्य गुणनखंड बिना विभाज्यता के नियम के नहीं हो सकते, ठीक है। तो हम इसलिए पहले विभाज्यता के नियम करा रहे हैं, इसके बाद एलसीएम एचसीएफ, इसके बाद फोर्थ टॉपिक गुणज गुणनखंड एवं अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर अब बारी आती है दो की। दो विभाज्यता के नियमों को भाजकता के नियम भी कहते हैं। इनको भाजकता के नियम भी कहा जाता है। दो का विभाज्यता का नियम, इनको आप एक साइड लिख सकते हैं, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम। अब आपके स्टार्ट होते हैं मेन दो का, ठीक है। दो के साथ हम चार का भी पढ़ेंगे, चार का और आठ का, तीनों के पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। देखिए दो का क्या कहता है। सबसे पहले दो का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई यदि किसी संख्या के इकाई का अंक यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या इकाई का अंक क्या हो, बताओ। 0 2 4 6 8 हो, का अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 2 से, संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये होता है दो का डिविजिबिलिटी रूल्स। अब एग्जांपल में आप इसको देख लीजिए कैसे है ये। हम लेते हैं 120। सबसे पहला एग्जांपल है 120। 120 में इकाई का अंक क्या है, शून्य। इसका मतलब दो का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है। आप भी जानते हैं 60। 120 में दो का भाग देंगे तो 60 बार जाएगा, ठीक है। तो उसे लेते हैं हम 1284, ठीक है। 10284, ठीक है। इसमें भी 4 आ रहा है इकाई का अंक, तो इसमें भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसे ही हम लेते हैं 8886, इसमें भी दो का पूरा पूरा भाग जाएगा। हम लेते हैं 42, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब हर डिविजिबिलिटी रूल्स दो का विभाज्यता का नियम यही कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। तो अब दो का हो गया। दो के जैसा ही 4 का, 8 का, 16 का, इस प्रकार हम बताएंगे आपको कैसे। दो का वर्ग स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है। आपको कराऊंगा तो 4 8 का, लेकिन आप इनके भी कैसे लिख सकते हो उसको भी बताऊंगा मैं, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम हमसे कहेगा यदि किसी
संख्या के यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम दो संख्याओं में 4 का भाग पूर्णतः जाएगा तो संपूर्ण संख्या में भी 4 का भाग पूर्णतः जाएगा। ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स या विभाज्यता का नियम या भाजकता का नियम है। ठीक है, यदि किसी संख्या के दाईं ओर, अब दाईं ओर मैं बताऊंगा, ये तो आपकी है। यदि किसी संख्या के दाईं ओर प्रथम दो संख्याओं में 4 का भाग पूर्णतः जाएगा तो संपूर्ण संख्या में भी 4 का भाग पूर्णतः जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले लीजिए। मान लिया 424 है कोई संख्या, हमको नहीं पता इसमें किसके पहाड़े में आता है 424, इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि प्रथम दो संख्याओं में 4 का भाग जाएगा। हमें प्रथम दो संख्याओं का तो पता है कि इसकी दाईं ओर 10 होता है। ठीक है, दाईं ओर से प्रथम दो संख्या कौन सी है? 24। ठीक है, दाईं ओर से प्रथम दो अंकों का लिख लो, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, दाईं ओर से प्रथम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, ठीक है, क्या 4 का भाग जा रहा है तो संख्या में पूरा जाएगा। इसका मतलब 24 में 4 का भाग तो जा रहा है 6 बार, इसका मतलब इसमें पूरा जाएगा। अब देखते हैं हम पूरा जाता है कि नहीं जाता है, ये नियम सही है कि नहीं है। 4 का भाग देना, 4 एकम 4, कितना बचा? 0। ठीक, 2 होता रहा, 2 का भाग नहीं जाएगा, फिर 4 होता रहा, इसलिए भाग टूटेगी, भाग टूटने पर 0 लगाता है। ठीक है, 4 का दिया 6 बार, 24। इसका मतलब पूरा गया है 106 बार। इसका मतलब ये नियम हमारा सही है। तो 4 का नियम हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब 4 के साथ हमारी वो संख्याएं चल रही है ना, डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें से 2 का, 4 का और 8 का, ये 3 कर रहे हैं हम। 2 का हो गया, 2 का सबसे महत्वपूर्ण है, 2 के आधार पर 4 का है, 4 के आधार पर 8 का है। कैसे है आपको बता दें कि 2 का वैधता नियम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम अंक में, क्या लिख सकते हैं? यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम अंक में 2 का भाग पूर्णतः जाएगा तो संपूर्ण संख्या में भी 2 का पूर्णतः भाग जाएगा। ये भी लिख सकते हैं हम इसकी जगह, ये आपको सिंपल रहेगा इसलिए। वरना यदि किसी संख्या के प्रथम अंक सम होंगे, प्रथम अंक ये होंगे तभी तो जाएगा 2 का पूरा भाग। अगर इनसे अलावा हो कि संख्या में भाग जाता हो, ये 223 है, 223 है, इसके प्रथम अंक में 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, इन अंकों में ही जाता है। इसलिए हम यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम अंक में जाएगा, प्रथम अंक का मतलब है यहाँ पर 2 की पावर 1 है तो दाईं ओर से चलेंगे हमेशा। दाईं ओर से प्रथम अंक में 2 का पूरा भाग जाएगा, मतलब 2 का पूरा भाग जाएगा। यदि किसी संख्या में दाईं ओर से प्रथम 2 अंकों में, यहाँ पर पावर 2 है, 2 का मतलब होता है 4, तो पावर 2 है तो 2, इसलिए ही
2 अंक लिए हमने, ठीक है। अब यहाँ पर पावर 3 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम 3 अंकों में 8 का भाग पूर्णतः जाएगा तो संपूर्ण संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। फिर 4 का कैसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम 4 अंकों में 16 का पूरा भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में 16 का पूरा भाग जाएगा। 32 का कैसे लिखेंगे, यदि किसी संख्या के दाईं ओर से प्रथम 5 अंकों में 32 का पूर्णतः भाग जाएगा तो संपूर्ण संख्या में भी 32 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। आप पहले इनको नोट डाउन कीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, दी संख्या के दाईं ओर से आपको ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा, इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि कि संख्या के अंतिम 2 अंकों में, ठीक है। अंतिम बोल लो या दाईं ओर से प्रथम अंक बोल लो, बात वही, अंतिम 2 अंकों में 4 का पूर्णतः भाग जाएगा, संपूर्ण संख्या में 4 का भाग पूर्णतः जाएगा, ठीक है। अब इसको भी लिख देते हैं 8 का इसके साथ। इसमें एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। क्या लिखेंगे इसमें एग्जाम्पल, 424, 832 और 86, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे 8 का बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग पूर्णतः जाएगा, 8 का भाग पूर्णतः जाएगा तो संपूर्ण संख्या में भी 8 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। पूरा या संपूर्ण भाग जाएगा, ठीक है। 16 और 32 का मैंने बता दिया है, आप खुद लिखेंगे 16 और 32 का, ठीक है। 2 का, 4 का, 8 का मैंने लिखवा दिया है, 16 और 32 का आप लिखेंगे। इस प्रकार ही मैंने बता दिया है कि 2 की पावर जितना उतना अंकों पीछे अंतिम अंकों में भाग जाना, ठीक है। पावर से कनेक्शन है इस परिभाषा का, 3 3 2 2 1 1, ठीक है। इस प्रकार चल रहा है। 16 और 32 का आप खुद लिखेंगे, ठीक है। ये हो गए 2 पर आधारित, ठीक है। अब मैंने 1 का हो गया हमारा, 1 का, 0 का तो हो गया, 0 का तो किसी भी संख्या में भागे 0 आएगा, इसका तो छोड़ो, 4 8। अब बचिए 3 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 2 का लिख लिया आप सभी ने, लिख लिया। ठीक है, तो अगला करते हैं।
अगला करेंगे हम 5 का। किसका? 5 का। पाँच का भाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 का भाज्यता का नियम देखिए क्या कहेगा। यदि की संख्या के अंतिम पद में, देखिए संख्या के अंतिम पद में 5 का पूरा भाग जाता है, तो संपूर्ण संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। ठीक है, ये रहा 5 का नियम। ठीक, यदि किसी संख्या के अंतिम पद में 5 का पूरा भाग जाता है, तो संपूर्ण संख्या में भी पूरा भाग जाएगा। अब मैं एक और परिभाषा होती है इसकी, वो बता देता हूँ आपको। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक 0,5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, एक इसकी छोटी सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है ये ही। लेकिन अगर आपको ये सिंपल लगे, ये हमें बचपन में पढ़ाई जाती है, पहली से 8वीं क्लास तक हम पढ़ते हैं, जब हमें 2, 3 और 5 का नियम बताया जाता है, इसी प्रकार बताया जाता है छोटी छोटी परिभाषा के अनुसार। लेकिन अब हम 10वीं क्लास में हैं और इससे आगे भी पढ़ेंगे, तो हमें 5, 25, 125, 725 इनके भी भाग की जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए इनके लिए ये नई परिभाषाएँ बनी है, तो आपको याद यही रखनी है। वैसे इसकी परिभाषा ये भी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से बताएंगे हम। जैसे हमारे पास ये है, आप इसमें आँख देखते ही बता दोगे कि इसमें 0 है। क्या है? 0। क्या 0 में 5 का भाग जाता है? आप कहोगे संख्या कोई भी 0 में तो सब संख्याओं का भाग जाता है। 0 में 5 का भाग देगा, देखिए जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा ना। तो बस यहाँ पर 5 होती तो भी जाता। तो वही नियम है, 0,5 अंतिम अंक 5 0, बात वही है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहला। इसका एग्जाम्पल आप एक लिख लीजिए। ठीक है, अब हमारा सेकंड क्या है? 25। और थर्ड क्या है? 125। काम मेन तो ये इनसे बन रही है सब। 2, 3, 5 इनसे औरों का निर्माण कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको साथ साथ पता चल रहा हूँ। ठीक है, आपको पता है 5 की पावर 1, 5 का स्क्वायर 1, 5 की क्यूब। पता है आपको 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, 5 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या? 25, और 5 की क्यूब का मतलब होता है 125। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं। पच्चीस का भाज्यता का नियम क्या लिखोगे आप? 25 का भाज्यता का नियम
यही लिखोगे, यदि किसी संख्या के अंतिम पद में ये तो 5 का ही हो गया। अंतिम दो अंकों में 5 का पूरा भाग जाता है। 5 का क्या, 25 का। यदि कि संख्या के अंतिम दो अंकों में 25 का पूरा भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 25 का पूर्णतः भाग जाएगा। ठीक है, जाएगा वो तो देख रहा है। आप इसको कैसे बता सकते हो, मैं बताता हूँ आप कैसे बता सकते हो। 625 लेते हैं हम, ज़्यादा बड़ी संख्या। वैसे आपको पता है 625 में 25 का भाग जाता है, लेकिन हमको तो ये ट्राई मारना है सूत्र, तो 25 इसके अंतिम दो अंक क्या है, 25। ठीक है, क्या है 25 में 25 का भाग जा रहा है एक बार, इसका मतलब कंप्लीट संख्या में जाएगा, और कंप्लीट में जाता ही है। 25 गुणा 5 कितना करेंगे, 25 इंटू 25 करेंगे तो कितना आएगा, 625। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ये लिख लीजिए 625। अब आपकी रही थर्ड संख्या 125। आप कहोगे इनसे तो हमारा कोई काम मतलब ही नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनकी कितनी भी पावर करते जाओ, जितनी पावर उतना अंतिम अंक से भाग। ठीक है, इसको इस प्रकार 25 का भी लिखेंगे। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 125 का पूरा भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 125 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, पूरा भाग जाएगा। तो आपको इस प्रकार एक एग्जाम्पल और बता देते हैं हम। बस हो गया काम हमारी। 3 है। इसी प्रकार आप और संख्याओं के भी बनाना चाहते हो, ऐसे आप बनाना चाहते हो 5 की पावर 4, 5 की पावर 5 तो आप इनके लिख सकते हो। यदि किसी 5 की पावर 4 का क्या हुआ, यदि किसी संख्या के अंतिम 4 अंकों में कितना होता है इसका 625 का पूरा भाग जाता है तो संपूर्ण संख्या में भी 125 का पूरा भाग जाएगा। क्या, 125 का पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 5 का व्यवस्था का नियम, इसके साथ ही 25 का भी और 125 का। आप इसे नोट डाउन कीजिए। आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। व्यवस्था के कंप्लीट नियमों के एग्जाम्पल, इनके नियमों के बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, तो आपने कर लिया 5 का। इसके बाद हम चलेंगे
3 का और 9 का। ठीक है, अब हम करेंगे 3 का और 9 का एक साथ। कैसे करेंगे वो देखना। आपने नोट डाउन कर ही लिया। 3 का 9 का एक जैसा है, दोनों का सेम टू सेम। हमारा किसका हो गया? 5 का हो गया यहाँ से। ठीक है, अब करेंगे हम 3 का 9 का। 3 का व्यवस्था का नियम। 3 का व्यवस्था का नियम क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, ठीक है, अंकों यदि की संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूर्णतः जाए, चाहे तो संपूर्ण संख्या में भी, तो क्या में भी 3 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं इसी प्रकार आपको। हम्म 424। अच्छा 444 अच्छी संख्या है। 444, 102, 111, 1002 ETC। इन सब में 3 का भाग जाएगा, क्योंकि 4 तिया 12, 1 और 2 3, 1 2 1 3, 1 2 3, सब की संख्याओं का योग 3 हो रहा है 3 में से, और 3 का भाग जाता है। तीनों का योग हो रहा है 12, 12 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता, आपको प्रूव करके हम बताएंगे। 3 1 बचा, 14, 3 चौके 12, 2 फिर 3 अट्ठे 24। कंप्लीट भाग गया क्या? नहीं गया। इसका मतलब ये नियम हमारा सही है। 3 का वास्ता का नियम ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा 9 का वास्ता का नियम। वो भी इसके जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, ज़्यादा अंतर नहीं है। नौ का वास्ता का नियम। ठीक है, किसका? 9 का। अधिक इस संख्या के आप ऐसा करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। 3 के वास्ता के नियम को नोट डाउन कर लो। कर लिया? चलो तो फिर 3 का हो गया, 9 का लिखते हैं। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 9 का पूर्णतः भाग जाए, तो संपूर्ण संख्या में भी 9 का पूर्णतः ही भाग जाएगा। 9 का वास्ता का नियम बस यही है, 3 का जैसा ही है। एग्जाम्पल हम लिखते हैं।
4005। आप कहोगे कि 4005, 4005 में 3 का तो पूरा पूरा जा रहा है, क्यों? 4 5 9 3 का जाता है, लेकिन 9 का जाता है कि नहीं जाता देखेंगे। 4 5 9 इस नियम के अनुसार तो जाएगा, लेकिन हमको प्रूफ भी तो करना है। 4005 में 9 का देंगे, 9 9 का 4 बार भाग किया तो 36, ठीक है। 4 बचा, फिर 0, फिर 4 आ गया, फिर 9 आ गया। इसका मतलब हमारा नियम राइट है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार एग्जाम्पल और लिख लीजिए आप। ये लो, ठीक है। ETC हमारा हो गया 9 का, 3 का, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारे अब 2 ही बचे बस 6 और 7 के, इसको करेंगे हम। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर 6 के नियम पर। छः का वायता का नियम। कोई संख्या छः से तभी विभाजित होगी, 6 से जब विभाजित होगी तब, कोई संख्या 6 से तभी विभाजित होगी तब संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब यदि कोई संख्या 6 से विभाजित है तो वो 2 से व 3 से दोनों से विभाजित होनी चाहिए, तभी वो 6 से विभाजित होगी, क्योंकि 2 गुना 3 बराबर ही 6 होता है, ठीक है। आपके समझ में आ गया तो ये कैसे होता है, तो इसके एग्जाम्पल और बता देते हैं हम एक। जिसके अंकों का योग में 3 का भाग जाए और इकाई का अंक 0 2 4 6। जैसे आपको बताएंगे हम 300, इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, क्योंकि 2 का इसलिए जाता है, इकाई का अंक 0 है, अंकों का योग 3 है तो 3 का जा रहा है, ठीक है। आप 4 5 0 ले सकते हो, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, ठीक है। 4 2 6 में 3 का जा रहा है, इकाई का अंक इसलिए दो, ठीक है। 6 का जाएगा, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा अकेला बचेगा क्या? 7। ठीक है, कर लिया तो इसके बाद हम 7 करने वाले थे। 7 का वास्ता का नियम सबसे अलग है, सबसे हटके है, सबसे अलग।
बिल्कुल सबसे। 7 के नियम में से 3 नियम और हैं। 7 का तो बताएंगे हम। 7 का ये रहा। 7 का नियम क्या कहता है? ये कोई थ्योरी वाला पार्ट तो नहीं है लिखने का, लेकिन हम बना सकते हैं थ्योरी। कोई संख्या है, मान कोई संख्या, अगर इस संख्या में से इसको 3 के जोड़े बनाएंगे सबसे पहले उस संख्या के, उनको इसमें से इसको हटा दो या इसमें से इसको हटा दो, इसमें प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, विभाज्यता के नियम, समझ गए? आप कहोगे 300 में से 800 घटाएंगे तो माइनस का बचेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। संख्या क्या बच रही है वो इम्पोर्टेंट है। घटा के देखिए, 522 बचा क्या? 522 में 7 का कंप्लीट भाग जाता है। इसका देखिए 1749 क्या 1749, फिर कितना बचेगा? 3, 32 में 7 का जाता है, पूरा नहीं जा रहा। इसलिए अगर ये संख्या माना ये होती तब 8,34,302 होती संख्या, तो क्या होता? घटाइए, क्या बचता है यहाँ पर? 532, 7 का 532 में पूरा भाग जाता है। 1749 50 7 42 76। इसका मतलब इतनी बड़ी संख्या का हमने कैसे पता लगाया? 7 के विभाज्यता के नियम से। कैसे पता लगाया? 7 के विभाज्यता के नियम से। 7 के विभाज्यता के नियम बस आप थ्योरी के पार्ट में लिखोगे तो कैसे लिखेंगे? यदि किसी संख्या में 7 का पूरा भाग तभी जाएगा, क्या? यदि किसी संख्या में 7 का पूरा, यदि कोई संख्या 7 से तभी विभाज्य है, ऐसे लिखेंगे। यदि कोई संख्या 7 से तभी विभाजित होगी। जब उसके सम 3 के जोड़े अंकों के जोड़े में से विषम अंक के विषम 3 अंक के जोड़े घटाने पर संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। अगर आप थोड़ी पार्ट लिखना चाहते हैं इसे लिखेंगे, नहीं आपको एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। आपको अभी तो मैंने 2 का समझाया, अगर मैं आपको 3 का समझाऊँ तो एग्जाम्पल हम लेंगे ये कुछ संख्या है, हमको 3 का जोड़ा बनाना, इसलिए मैंने आगे 0 लिख दिया। आप कहोगे सम और विषम का क्या चक्कर है भाई? सबसे पहला आया तो सम, ठीक, दूसरे नंबर पर विषम, तीसरे पर सम। कैसा भी मान लो, ये सम मान लो, ये विषम मान लो। दूसरे नंबर पर आया तो सम, ये विषम, इनको जोड़ो, ये दोनों प्लस होंगी। जब उसमें 3 अंकों के जोड़े में 3 अंकों के जोड़े, सम 3 अंकों के जोड़े, यानी सम ये, इनको जोड़ो, पहले जोड़ो। 375 में 12 जोड़ा तो कितना आया? 7, 387। इसमें से इसको घटाना है 478। 478 में से 387 घटाए, कितना बचा?
91 में जा रहा 7 का भाग 13 बार जा रहा है ना, तो 7 का भाज्यता का नियम पालन हो गया। तो आप इन दो एग्जाम्पलों को लिख सकते हैं। वैसे आप इन दो को लिखिए, इसके बाद मैं और बताता हूँ आपको। एक तो अभी लिखा गया जो, और एक ही रहा एग्जाम्पल, इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपके विभाज्यता के नियम कंप्लीट हुए। लिख लिए। यही नियम 13 पर भी लागू होगा। किस पर लागू होगा? 13 पर। 13 का भाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या यदि कोई संख्या 13 से तभी भाज्य होगी तब उसमें 3 अंकों के में से, यही बिल्कुल नियम सेम टू सेम है। जैसे अभी क्या बचा भाई? 91। क्या बचा था? 91। तो ये एग्जाम्पल 13 के लिए भी लागू होता है, क्योंकि 91 में अगर 13 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा है 7 बार, तो पूरी संख्या भी 13 से भाज्य होगी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 13 के भी लागू है। अगर 13 को लिखना चाहते हो तब 13 का भी लिख लीजिए। लिख लिया। अब 11 का भी यही नियम है। 11 में भी यही लिख लीजिए आप। एग्जाम्पल जरूर चेंज है इसमें। ये 11, इसमें 7 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है। ठीक है, 13 का नहीं जा रहा। इसमें क्या है? ये तो जोड़े, ये 3 के जोड़े और ये 3 के जोड़े, तो जोड़े ही इन्होंने जोड़ा। जब इनको पता चला कि ये कितने आए, 900 चाहे 600 को जोड़ो, 1538 आए ये। इसमें 460 को घटाया इन्होंने, 8, 13, 7, 1078 बचा। इसके बाद इसमें कितने 11 का भाग दिया है। 11 का इनमें दिया तो कितनी बार गया? 9 बार। ठीक है, कितने बचे? 8, 88, 8 कंप्लीट 98 बार गया। इसका मतलब पूरी संख्या में भी 11 का भाग जाएगा। तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूट्स भी आप लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके भाज्यता के नियम कंप्लीट हुए। इनका यूज आपको 4th बेसिक मैथ की वीडियो में मिलेगा, मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। ये वीडियो सिर्फ इनके नियमों की थी जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? तो अब चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने भाज्यता के नियम की वीडियो देखी, वीडियो नंबर 2 थी। इसके बाद वीडियो नंबर 3 भी आएगी। आपके लिए बेसिक वीडियो कंप्लीट सभी अच्छी है, और आपको पता ही है हम कि 10th क्लास के NCERT पैटर्न में पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको भी देखते ही होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।